हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत दिनों के बाद ऐसे आपके साथ फेस टू फेस बात कर रही हूँ। अभी गणपति के टाइम में थोड़ा बिजी चल रहे थे, तो इसलिए वॉइस ओवर ज़्यादा हो रहा था मेरा। तो आई होप अपने गणपति बप्पा के जो भी वीडियोस मैंने आपके लिए डाले हैं वो आपने एंजॉय किए होंगे। आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए एक वीडियो जो लेके आई हूँ, तो वो है डीक्लटरिंग। घर में जो आपके पास एक्स्ट्रा सामान है जिसको आप यूज नहीं कर रहे हो, बिना काम का ऐसे ही पड़ा हुआ है, सालों साल ऐसे ही वो एक जगह पे पड़ा हुआ है, आप उसको देख भी नहीं रहे हो, फिर भी आप उसको जमा करके रखे हो। ऐसे चीजों को आपको निकालना है। तो अभी जैसे फेस्टिवल्स आगे आ रहे हैं, जैसे नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, उसके पहले हम लोग घर में साफ सफाई करते हैं। मैं तो बोलूंगी आप किसी भी फेस्टिवल का वेट मत करो। पहले आप मतलब मैं भी ऐसी ही थी कि हाँ, साल में 2 बार 3 बार ही घर एकदम डीप क्लीन करना है वगैरह। लेकिन ये सब चीज गलत है। हम जिस घर में रहते हैं वहां पे हमको डेली रहना है, तो वो घर हमको उस हिसाब से चाहिए जैसे हमको हम लोग ने सोचा है। तो अगर आपके पास ज्यादा ही बिखरा हुआ घर होगा न, तो आपको उस घर में रहने का मन नहीं होगा, या फिर बहुत एकदम क्या बोलते हैं, चिड़चिड़ हो जाएगा, चिड़चिड़ाहट हो जाएगी आपको, कि फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ फैला हुआ है सामान, वहां फैला हुआ है। तो आप डेली का ना एक आधा घंटा टाइमर लगा लो। मैंने ये हैबिट चालू किया है 1-2 साल से। तो वो मेरे लिए वर्क बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। क्योंकि जैसे हर चीज़ के लिए हम लोग जैसे अलार्म वगैरह लगाते हैं, वैसे आप 30 मिनट्स का या जितना आपका काम है एक दिन में आप कर सकते हो। तो उसके लिए आप टाइम सेट कर लो अच्छे से। आपको जो म्यूजिक सुनना है वो सुनो, या फिर किसी से बात करनी है फ़ोन पे, तो वो ईयरफोन वगैरह लगा के आप बात करते करते काम कर सकते हो। तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितना सारा काम आधे घंटे में या 40 मिनट्स में या 20 मिनट्स में, जितना भी आपका काम है आपने जल्दी से फिनिश कर लिया। तो ये हैबिट्स लगाना ना बहुत जरूरी है खुद को, ताकि आपका घर क्लीन रहे, क्लटर फ्री रहे। दो तरह के लोग रहते हैं जिनको मतलब डेली उनको मिरर जैसा अपना घर चाहिए, एकदम क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन जिसको बोल सकते हो। हर चीज अपने जगह पे है। मतलब और मतलब थोड़ी चीजों में भी घर अच्छा दिखा सकते हो, अच्छा सजा सकते हो। और दूसरे होते हैं जो फेस्टिवल आने का वेट करेंगे, या फिर कोई मतलब हर चीज में वेट करेंगे, कोई किसी का हेल्प लेने के लिए नहीं। आप डेली का अगर थोड़ा थोड़ा करोगे ना, तो आपको बर्डन भी नहीं लगेगा, आप किसी की ज्यादा हेल्प भी नहीं चाहोगे लेना। क्योंकि वो मतलब डेली के जो हिसाब से काम होते हैं, जैसे नया कुछ आप ला रहे हो घर में, तो आप पुरानी चीजों को निकालो, उस नए चीज के लिए जगह बनाओ। तो आपके साथ मैं वो सब अभी शेयर कर रही हूँ। वो सब वीडियो से वो सब क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीच बीच में, कि अभी मैंने तो मेरा डिक्लटरिंग चालू कर दिया है फेस्टिवल आने से पहले ही। मैं भी उनमें से ही एक हूँ जो पहले मैं करती थी ऐसा फेस्टिवल्स का वेट। लेकिन मैं अभी ना धीरे धीरे करके सब निकालती हूँ। बहुत मन होता है कि ये बच्चों का बचपन का याद है। हाँ, एक दो चार चीजें आप रखो अपने मेमोरी के लिए, कि हाँ ये बच्चे लोग बचपन में ये सब चीज यूज करते थे। उनके एक दो कपड़े रखो, खिलौने रखो। लेकिन सब चीज जमा करने का जरूरत नहीं है आपको, ताकि आपके घर में और जगह बनी रहे नए चीजों के लिए। क्योंकि हम देखो इंसान है, नई चीजें लेना हम छोड़ नहीं सकते। बाहर कुछ शॉपिंग के लिए गए, कुछ अच्छा दिख गया तो ले ही लेते हैं हम लोग, अगर अच्छा लगा, अगर रिजनेबल भी है, नहीं भी है, अगर मन को अच्छा लग रहा है तो ले लेते हैं। फिर आने के बाद उसको कहाँ रखे, कहाँ सजाए, तो उसमें आपको टेंशन आ जाता है। फिर इसीलिए अगर जब आप बाहर जा रहे हो घूमने, मॉल में वगैरह, और कहीं भी आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो कहीं सिटी से बाहर, तो वहां से हम कुछ ना कुछ सुवेनियर्स वगैरह लेके आते हैं, फ्रिज मैग्नेट लेके आते हैं, और भी कुछ चीजें लेके आते हैं। जहाँ की स्पेशलिटी जो रहती है हम लोग लेके आते हैं। फिर उसके पहले जाने से पहले आप आपके घर में वो एक जगह खाली कर लो जहाँ पे आप आपकी नई चीजें रखना चाहोगे। तो इस हिसाब से मैं भी अभी चल रही हूँ 1-2 साल से। तो मेरा थोड़ा टेंशन अभी कम रहता है। क्या तो पहले मैं बहुत उसमें मतलब क्या ना इन्वॉल्व होती थी, नहीं नहीं इमोशनली मैं सोचती थी कि मैं नहीं फेंकूंगी ये मेरी मतलब हर चीज का होता है ना, एक उसके पीछे एक स्टोरी होती है। जो हमने नया नया शादी होता है, या शादी के पहले के भी कुछ चीजें होती है अपने पास, अपने मैके वाली चीजें होती है। तो एक एक दो दो चीज रखो, ज्यादा चीजें रखने की जरूरत नहीं है, नया चीज के लिए जगह बनाओ, बस यही मैं कहना चाहूंगी।
मेरा तो अभी साफ सफाई घर में चालू हो गया। गणपति के टाइम में भी मैंने किया था, बहुत सारा सामान निकाला था। और जो सामान आप निकालते हो ऐसे ही कचरे में मत फेंको, या जो आपके जो है क्या बोलते हैं उसको, कचरे वाले जो आते हैं, उनको अगर नीड है वो चीज़ का तो उनको दे दो। या फिर आपके जो घर में मेड आती है, उसके छोटे बच्चे हैं या आपके बच्चों के एज के उनके बच्चे हैं, या फिर आपके कपड़े उनको आते हैं, नाइटी वगैरह ये सब चीज़ आप उनको दे सकते हो, या किसी अनाथ आप आश्रम में जाके दे सकते हो। बहुत सारा जगह पे आप जाके डोनेट कर सकते हो, चर्च में जाके कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे कि जहाँ पे जाके, पहले मेरे जो नेबर थे ना वो क्रिश्चियन थे, तो उनके चर्च में ऐसे नीडी पीपल जो आते थे, मैं उनके पास सब इस्त्री करके वगैरह, जो मेरा अच्छा अच्छा, जैसे खराब कपड़े नहीं देना, एकदम जो खराब है आपको लग रहा है कि नहीं ये फटा हुआ है और कहीं से उसका कलर निकल गया है, ऐसे चीजें आप किसी को मत दो, वो सीधा डस्टबिन में डाल दो कट करके वगैरह। मैं तो यही बोलूंगी, जो अच्छी चीजें हैं वो किसी को दो, जरूर वो यूज करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। क्योंकि जो चीज आपके लिए जरूरी नहीं है, हो सकता है वो किसी और के लिए जरूरी हो। तो आप, जैसे बर्तन भी हो गए, आपके किचन में कितना सारा सामान निकलेगा। अभी मैं जैसे मेरे बेडरूम से चालू की हूँ, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी वो सारा क्लिप। तो ये प्रोसीजर ऐसा है ना कि एक दिन में 2 दिन में खत्म नहीं होगा क्या, क्योंकि हम लोग ने इतना सब जमा करके रखा है, तो उसके लिए टाइम लगेगा। हर चीज को सेग्रीगेट करो, 3 बॉक्स बनाओ। जो आपको चाहिए उसके लिए एक अलग बॉक्स बनाओ, जो आपको फेंकना है डस्टबिन में उसके लिए एक अलग बॉक्स बनाओ, और जो आपको किसी को डोनेट करना है, किसी को ना हेल्प करने देने के लिए, वो आप इसका एक बॉक्स बनाओ। तो ऐसे अलग अलग करके करते जाओ, तो आपको पता चलेगा आपके पास कितने कपड़े हैं, आपको कितना नया लाना है या कितना आपको किसी को देना है। ठीक है, समझ गए आप लोग? क्या क्या चीज आप डोनेट कर सकते हो, जैसे कपड़े हो गए, डोनेट मतलब किसी को, नीडी पीपल को दे दो। या फिर आपके किचन में बहुत सारे बर्तन ऐसे होंगे कि सालों साल आपने उसको यूज नहीं किए, बस लेते रहे हो, या फिर कुछ टाइम यूज किए लेकिन अभी आपको उसको जरूरत नहीं है, तो आप उसको निकालो। या फिर आप इसको जिस शॉप में बर्तन वगैरह मिलते हैं, उस शॉप में जाके वो पुराने बर्तन देके नए बर्तन लेके आओ। वो भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो दिया था, मैंने सब मेरे एल्यूमिनियम के सब बर्तन निकाल के सब उसमें दूसरा चीजें ले लिया, कांसा का, ब्रास का, या फिर स्टील का। ऐसे आप चीजों लो, ताकि आपको टेंशन ना रहे। बाकी सब कपड़े आपके ना जो विंटर वाले हैं, या फिर एकदम थोड़े से मोटे वाले कपड़े हैं, उसको आप अच्छे से पैक करके, जैसे ऑर्गेनाइजर आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, वो आप खरीदो। और उसमें आप जैसे रूम फ्रेशनर वगैरह आता है, उसको एक डाल दो। तो डांबर गोली वगैरह जो आता है, वो भी आप डाल सकते हो उसमें, तो उसका खुशबू अच्छा बना रहेगा कपड़ों में। और कुछ जैसा खराब होते हैं ना कपड़े रखे रखे, तो वो भी नहीं होंगे। तो ये सब चीज आप कर सकते हो। तो मैंने भी वो फॉलो की है वो सब चीजें। बहुत सारे रूम फ्रेशनर्स वगैरह मैंने ला के रखे। आप रूम फ्रेशनर्स मतलब ऐसे नहीं कि आप टॉयलेट में ही या फिर रूम में ही यूज कर सकते हो, आप उसको वॉलड्रॉप में रख सकते हो, आप इसको बेड बॉक्स में रख सकते हो, आपको जहाँ चाहिए आप रख सकते हो, वॉश बेसिन के नीचे भी रख सकते हो। तो हर जगह पे आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा के फाइल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है आपकी, वो अच्छे से संभाल के रखो। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके ऑफिस के हो गए, या फिर आपके जैसे होता है ना, हर चीज का हम एक फोल्डर बनाते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट हो गया बच्चों के, या फिर कुछ उनके सर्टिफिकेट्स है स्कूल में वगैरह, मेडल कुछ मिले हैं, वो अच्छे से सेपरेट कर करते अलग 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 रखो। ताकि उनको जब वो 10 12 के बाद बच्चों को वो सब चीज लगे, वो सर्टिफिकेट्स, तो आपके पास एक फोल्डर अच्छे से रेडी होना चाहिए। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे रेडी करते हैं, या फिर कैसे हर इसका एक फोल्डर होना चाहिए। हो गया आपकी ज्वेलरी वगैरह, ये ज्वेलरी मतलब इमिटेशन गोल्ड और सिल्वर का नहीं बोल रही हूँ मैं, जो नकली वाला होता है, इमिटेशन ज्वेलरी हम लोग पहनते हैं। तो इतने सारे हम जब एग्जीबिशन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मॉल में या फिर कहीं शॉपिंग पे निकल गए, तो बहुत सारा चीज जमा हो जाता है। इयर रिंग्स हो गए, गले का हो गया, क्लिप्स हो गए। तो वो जो टूटा फूटा है, जिसका कान का मतलब कुछ एक चीज मिल रहा है तो एक चीज नहीं मिल रहा है, एक्सेसरीज, तो ऐसे चीजें आप साइड में करो, फेंक दो। मैं तो बोलूंगी रखो ही मत, क्योंकि
आप जितना उसमें इन्वॉल्व होगे इमोशनली उतना आपको तकलीफ ज्यादा होगा। तो आप निकालो उस सब चीज को। तो नया चीजों के लिए जैसे नया नया कुछ मार्केट में आता है हम लोग तो खरीदेंगे ही। ये तो इंसान की फितरत है। नया कुछ अच्छा दिखे ले आए। तो इस सब चीजों के लिए पुरानी चीजें निकालना या फिर अच्छी थोड़ी बहुत आप यूज नहीं कर रहे हो दे दो, कोई और यूज कर लेगा। हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं रखनी है मन में कि मैं किसी को दे रही हूँ मेरी चीजें, फिर वो कैसा यूज करेगा उसका क्या होगा। अरे आपने दिया, या आपने अच्छे मन से दिया है किसी को, तो वो अच्छा ही होगा। कोई कुछ बुरा चीज नहीं होगा, ये दिमाग में लाना ही नहीं है। और मैंने देखा है कि बहुत लोग ना जो मंथली जो हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह घर में आता है, इंग्लिश भी आता है जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया और भी कौन से होंगे, तो और मराठी आते हैं हिंदी आते हैं। तो हर किसी के घर में तो दो न्यूज़पेपर जरूर आते हैं, एक इंग्लिश वाला और एक ये मराठी या हिंदी वाला। तो मेरे घर में भी आते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि वो 5 5 6 6 महीने का रद्दी जमा करके रखते हैं, तो घर में हो गया ना क्लटर। एक तो उसमें कीड़ा भी लग जाता है, जाले जमा हो जाते हैं। घर में जाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। टाइम टू टाइम आप आपके घर के जाले निकालते रहो। तो मतलब घर में बरकत बनी रहे इसके लिए जाले कभी नहीं रखने घर में। तो आपको ही अच्छा नहीं लगेगा आपके घर में रहना। तो अगर जो लक्ष्मी आती है घर में, जो मतलब बोलते हैं ना कि हमारे घर में भगवान जी रहते हैं, मंदिर है हमारे घर में, उस घर में अगर अच्छी चीजें नहीं है, घर साफ सुथरा नहीं है, तो उस घर में किसको रहना पसंद होगा, है ना। तो इसके लिए आप वो रद्दी पेपर मंथली निकालो, जमा करके बिल्कुल मत रखो। सबको लगता होगा लोगों को, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जो जो लोग ऐसे करते हैं कि 5 6 महीने का एक साथ में देंगे, एक साल का जमा करके देंगे, तो ये सब चीज ना आपको लगता होगा कि एक साथ में एकदम पैसा आएगा। कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा आएगा। इसमें कितना कमा लोगे यार, कितना कितना आ जाएगा। आप उसको पढ़े, उससे आपको नॉलेज मिला, कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वो पेपर से न्यूज़पेपर से मिली। बहुत सारी चीज़ों को हमने क्या सब्जी उसके ऊपर साफ करते उसके लिए यूज़ कर लिया, अपना कांच वगैरह साफ करते उसके लिए यूज़ कर लिया। बहुत सारा यूज़ तो हो गया। अभी जो बचा है उसको मंथली आप डोनेट कर दो, तो यही सही है। तो मंथली आपको न्यूज़पेपर्स और एक्स्ट्रा के जो पेपर्स है, बुक्स है, जो मैगजीन्स आती है, जो हम लोग जैसे पढ़ते हैं मंथली, जो गृह वगैरह जैसे मेरे घर में आता था, तो वो भी हम लोग पहले जमा करके रखती थी मैं। तो अभी मैं वो भी अभी तो लेती नहीं हूँ, लेकिन मंथली उसको भी न्यूज़पेपर के साथ डोनेट कर, ये कर दो, रद्दी में दे दो। तो जमा मत करो कोई भी बात करूंगी। जैसे आपके पास ट्रॉली बैग्स होते हैं, तो बहुत बार सबके तो अलग अलग होते हैं। कहीं हम लोग ट्रैवल करते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, या फिर किसी को डेली कहीं जाना होता है बाहर, जैसे ऑफिस के काम से वगैरह। तो हम सब घर में ना अलग अलग छोटी बड़ी ऐसे सूटकेसेस वगैरह है। तो मेरे पास भी है, मुझे मुझे अभी वो निकालना है। मैं आप लोग को जो बता रही हूँ वो मैं वो रूल मैं भी खुद फॉलो करने वाली हूँ। तो जो मैंने आज तक सीखा है, जो चीज़ गलत है जो चीज़ सही है, तो जो चीज को रखना है किस चीज को निकालना है, या भी मुझे समझ में आ गया है, तो वो चीज मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे पुराने टाइम के जो ब्रीफकेस वगैरह आते थे, जो सूटकेस वगैरह आते थे, जो लोग ऑफिस में वगैरह लेके जाते थे, अभी तो सब सैक वगैरह यूज करते हैं। तो वो भी मेरे पास दो पड़ा है। ऐसे आप लोग के पास भी होगा कुछ पुराना, तो वो निकाल दो। कोई जरूरत नहीं, ऐसे खाली पड़ा है ऊपर माले पे, तो क्यों रखा है हम लोग ने वो। तो फोटो ले लो, आपको याद चाहिए ना उसकी, तो आप फोटो ले लो, वो जगह खाली करो, उसकी जगह पे दूसरा कोई चीज आ जाएगा आपका। तो और फिर जैसे बड़े सूटकेसेस है, ट्रॉली बैग्स है, तो उसको भी आप अगर किसी के व्हील्स खराब हो गए, वो रिपेयर कर लो, मतलब कहीं जाने से पहले वगैरह। या फिर एकदम ही खराब है, अंदर का कपड़ा फट गया है, ट्रॉली पूरा खराब हो गया है, तो आप उसको सीधे कचरे में डाल दो। तो इससे आपको शांति बनी रहेगी कि मैंने, देखो, सबको लगेगा कि ये फेंक रही है फेंक रही है, लेकिन जरूरत नहीं है उसका। जो जरूरत है उसको जरूर रखना है, जो जरूरत नहीं है उसको निकालना है। बस ये रूल फॉलो करो। तो घड़ी भी लोग, हर एक रूम में घड़ी, मुझे आप सच में बताओ, मेरे घर में भी है, हर रूम में है, लेकिन मुझे खुद वो पसंद नहीं है। एक हॉल में रखो जहाँ पे सब लोग हमेशा बैठते हैं चाय पीने के टाइम में, या फिर जैसे बातें करनी है, एक साथ में बैठ के खाना खाना है, उस रूम में ठीक है, हॉल में, लिविंग रूम में। लेकिन आजकल आजकल सब चीज मतलब मोबाइल में है।
काल निर्णय भी है, कैलेंडर भी है मतलब, और वॉच भी है। हम देखते हैं कि आप सामने दीवार पे देखते हो कभी आप, तुरंत मोबाइल लिया, उसमें से आपने टाइम देख लिया और बस हो गया आपका काम। तो वो दीवार में आप अच्छे अच्छे फोटो फ्रेम्स लगा सकते हो, आपके बच्चों के, आपके, या फिर आपको अगर कुछ सीनरी वाला कुछ अच्छे से कुछ ये चाहिए, प्रिंटिंग करके लाओ ऐसे, तो वो सब चीज़ आप वैसे कर सकते हो। अच्छे अच्छे प्रिंट के जो वॉल वॉल पे लगाने के लिए जो मिलते हैं, वैसे आप लगाओ, वॉल मिरर लगाओ। तो ये सब चीज़ में आप आपकी दीवार अच्छे से सजाओ जैसे आपको सजानी है। ग्रीनरी कुछ ऐड करना है तो वो कर सकते हो आप उसमें। लेकिन ये सब चीज़ भी एक्स्ट्रा हो गया ना, तो हर चीज़ में एक्स्ट्रा 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 हम लोग लेते रहते हैं, और फिर वो सामान हमारा बढ़ता ही जाता है। तो जैसे अभी मैं बोलूँगी लहंगे वगैरह हो गए लड़कियों के, जैसे नवरात्रि में तो, जैसे नवरात्रि के टाइम में जो पहनते हैं वो तो अलग वाले होते हैं। तो अगर एक साल पहन लिया, अगले साल वो साइज नहीं आ रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, फिर भी जमा करके रखा है, उस जिसको भी आप किसी को डोनेट कर दो, तो कोई और पहन लेगा नवरात्रि में, तो उसका भी मन अच्छा हो जाएगा। वो सब चीज़ देख के आप उसको कुछ दे रहे हो वगैरह, तो ये सब चीज़ करो। बाथरूम में मैं आप बोलूँगी, बाथरूम में भी इतना सारा सामान डंप करके रखा है। वो बाथरूम भी जैसे एक जैसे क्या बोलते हैं उसको, स्टोर रूम जैसा बना के रखते हैं। मतलब एक के ऊपर अगर फ्री कुछ मिल, फ्री का सामान कभी अच्छा नहीं होता है, मैं आपको बोलूँ, अच्छा नहीं होता है मतलब कि जैसे हम लोग ऑफर देख के एक के ऊपर एक फ्री, ऐसा कुछ नहीं रहता है। एक एक चीज भी आप लो, जितना आपको मंथली लगे, मैं तो बोलूँगी आप वीकली ग्रोसरी करो, क्योंकि मैं बाहर के कंट्री में भी रह चुकी हूँ। जर्मनी में मैं थी 1 डेढ़ साल, तो मुझे पता है वहाँ पे लोग वीकली सामान लेते हैं। जैसे अपना जैसा पूरा किचन जैसे हम लोग मंथली ग्रोसरी भरते हैं, इतना सब कोई भर के नहीं रखता है। जितना चाहिए, जो मील प्लानिंग बनाओ, इस हफ्ते में मुझे क्या चाहिए, उतना ही चीजें आप खरीद के लाओगे, तो आपका किचन भी इतना साफ सुथरा लगेगा। एकदम कुछ नहीं, डब्बे इतने खरीद के रखने की जरूरत नहीं है। आपको एक या दो डब्बे में ही आपका कंटेनर लो अच्छे वाले। तो मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने डीमार्ट से बहुत सारे कंटेनर लिए हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा सामान भर के रखती हूँ वगैरह। तो आपको एक दो चीज में ही आपका हो जाएगा। बर्तन भी एकदम कम से कम मिनिमल सामान रखोगे ना, तो उतना आपके लिए इजी होगा। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है ना, तो आपको हर चीज में परेशानी होती है, क्योंकि वो सब चीज मेंटेन करना, लेके तो आप सब रख दोगे, लेकिन वो सब चीज मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो वो चीज रखना बेकार है। तो जितना आप मेंटेन कर सकते हो उतनी चीजें खरीदो, उतना चीजें आप कैरी करो, या मतलब कैरी करो नहीं, उतना चीजें आप अच्छे से रखो, और उतना ही सामान लो जितना आपको वीकली चाहिए। तो मुझे अभी नेक्स्ट मंथ से यही चीजें फॉलो करनी है। स्ट्रिक्टली मैं ये चीजें फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे भी किचन में बहुत सारा सामान है। कभी कभी तो मैं एक्स्ट्रा की ग्रोसरी भी ले लेती हूँ, और फिर मुझे एक परेशानी होती है कि भाई इसको कहाँ रखूँ, बराबर ना। ये सब बहुत चीजों के, बहुत लोगों के साथ होता होगा ये सब चीजें, कि जैसे कुछ ऑफर आई, फेस्टिवल्स के टाइम में बहुत ऑफर देते हैं सब चीजों पे, तो हम लोग खरीद के रख लेते हैं। खरीद के लेके आते हैं, वो 4 दिन लगता है सोचने में कि इसको अभी कौन से डब्बे में एडजस्ट करूँ, बराबर ना। ये सब चीज ना हो, इसीलिए आपको थोड़ी चीजें लाओ, आपका खर्चा भी कम होगा। आपको मंथली अगर आप फ्राइडे को प्लान कर लोगे कि मुझे नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या मील प्लान करना है, क्या क्या चीजें चाहिए, उतनी ही आप सब्जियां भी लेके आओ, उतनी ही आप उसके लिए जो लगने वाली चीजें हैं वो आप खरीद के लेके आओ। तो मैं तो जर्मनी में थी, तो मुझे पता है, मैं वीकली एक तेल का जो बॉटल होता है, वहां पे वैसे कैन वगैरह नहीं मिलते थे उस टाइम में, 2006 की बात कर रही हूँ मैं। तो मैं 1 1 लीटर का ही वो तेल का बॉटल, कुकिंग ऑयल वगैरह लेके आती थी, और वो मुझे वो 2 हफ्ता चलता था। अभी क्या है ना, अपने पास 5 लीटर के, या फिर अपने पास बड़े बड़े है, मतलब 1 1 लीटर के भी मिल जाते पाउच वगैरह, तो उसका ना हिसाब ही नहीं रहता कि हम कितना यूज कर रहे हैं। तो बॉटल लाओ, वो आपको पता है कि आपको ये बॉटल 15 दिन चलानी है, तो आप उस हिसाब से ही खर्चा करोगे। या फिर आप अच्छे वाले कंटेनर ले लो कुकिंग ऑयल के वगैरह, तो आप उसमें रखो, तो आपको मेजरमेंट पता रहेगा कि आपने एक दिन में कितना यूज किया, उसमें सब मेजरमेंट लिखा होता है 900 ml तक का। तो आप उस हिसाब से आप देख लो कि आप कितना ज्यादा ऑयल खा रहे हो, कम ऑयल खा रहे हो,
तो और आपको चपाती पे पराठे पे लगाने के लिए वो स्प्रे वाला बॉटल मिलता है, आप वो यूज कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें हैं आपसे करने के लिए, जो आप आपके हिसाब से कर सकते हो एडजस्ट, और बेफिजुल के जो खर्चे है वो बचा सकते हो। जैसे आपके घर में एक्स्ट्रा कुछ कुशंस है, एक्स्ट्रा कुछ बेडशीट्स है, जो कहीं किसी का कलर छूट गया है, किसी थोड़ी बहुत खराब हो गई है, ये भी आप एक साइड में निकालो किसी को देने के लिए। या फिर आपके पास एक्स्ट्रा गद्दे हैं, तो वो भी आप अलग से निकालो किसी को देने के लिए। वो जरूरत नहीं है कि आपको संभाल के ही रखने हैं और एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाने हैं बेड के ऊपर। नहीं, अगर आप यूज नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको दे दो किसी को, ठीक है। तो मैंने भी बहुत सारे गद्दे भी निकाले इस बार, और पिलो पिलो भी है, जो पुराने वाले हैं मेरे, जो कॉटन से भरते हैं ना, तो वो मैंने बनवा के लिए थे। ये उसको भी बहुत साल हो गया, अभी 10-12 साल हो गया, तो एकदम पतले भी हो गए वो, तो मुझे वो किसी को देने हैं। अगर किसी को नहीं चाहिए होगा तो मैं सीधा उसको कचरे में दे दूंगी। तो ऐसे सब मैं मैनेज करती हूँ हर चीज़। तो आपको मैं ये वीडियो आज कैसा लगा जरूर बताना। तो ये प्रोसीजर तो क्या बोलते हैं ना, नेवर एंडिंग है। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी डिक्लटरिंग की। तो इसके ऊपर तो बहुत सारे वीडियोस बनेंगे। तो अभी तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो मैंने भी अभी सब साफ सफाई चालू कर दी है, मतलब एकदम जो डीप क्लीनिंग होता है ना वो वाला। तो चल रही है धीरे धीरे। मैं बहुत सारी चीजों से मन अपना एकदम, क्या बोलते हैं ना, निकाल रही हूँ सब चीजें, कि नहीं मुझे अब ये नहीं रखनी। सतीश तो बोल रहे थे कि ये रख लो ये रख लो, मैं बोली नहीं, अभी तो मुझे इस बार कुछ नहीं रखना है। मतलब कुछ नहीं, मतलब जो चीज मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ बहुत सालों से ऐसे ही पड़ी हुई है, उसको मैं हटा रही हूँ इस बार। तो इस दिवाली मुझे मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए। तो आप भी अपना घर अगर अच्छे से साफ सुथरा चाहते हो तो मुंह माया त्याग दो और अपनी चीजें किसी को डोनेट कर दो, या फिर किसी को दे दो जिनको जरूरत है, या किसी संस्था में जाके दे के आओ, ठीक है। आज के लिए ये इतना ज्ञान बहुत हो गया मुझे लगता है। और आप भी शुरू हो जाइए आपकी साफ सफाई में। और आप मेरे साथ आपकी क्या विचार है इस बारे में, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट द्वारा। तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्वातिश फैशन जाके सर्च करो आप यूट्यूब पे, तो मेरा चैनल आ जाएगा। उस पर जाके आप क्लिक करोगे तो आप सब्सक्राइब कर लोगे मेरा चैनल। और एक जो बेल बटन वाला बटन आता है ना एक, उस पर आप क्लिक करोगे और जाके नीचे ऑल में क्लिक करोगे, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। ओम साई राम।